हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 के वो पीआईक्यूज जिसे आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे या फिर विद इन द सेकंड या विद इन द मिनट आप उस क्वेश्चन को हैक कर दोगे। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जेई मेन में अगर आपने समय बचा लिया तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आपको स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, तुक्का ट्रिक लगाते आने चाहिए। तो चलो देखते हैं आज के वो कौन से पीआईक्यूज है जिसे हम विद इन द सेकंड या फिर ओरली सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन देखते उसका आंसर बता सकते थे। तो आज का पहला पीआईक्यूज ये है बच्चों। अब देखिएगा उन्होंने क्या दिया है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू उन्होंने 0 दिया है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे बताना है। अब मेरे पास एक अच्छा प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो हो सकता है उस डिटरमिनेंट का कोई तो भी एक रो 0 होगा या फिर कोई तो भी एक कॉलम 0 होगा। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये जो रो है ये 0 रो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P का वैल्यू क्या हो गया 0, B का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 0 और C का वैल्यू क्या हो गया 0। अगर ये सब वैल्यू हमने अगर इस एक्सप्रेशन में पुट की तो मुझे क्या मिलेगा P0, B कितना है बच्चों 0 और C कितना है 0। तो ये कितना हो गया 0, Q बाय Q1, R बाय 1, R बाय R1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर ऑप्शन डी इज 2 आया। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने विदाउट सॉल्विंग डिटरमिनेंट इस क्वेश्चन को हमने हैक कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे पीआईक्यूज, कम से कम 5 से 6 पीआईक्यूज ऐसे होते हैं जिसे आप शॉर्ट ट्रिक, तुक्का ट्रिक या शॉर्टकट से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपको लगाते आना चाहिए। ओके चलिए, ये आज का पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, इन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया है और ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है और हमें 2a प्लस 3b का वैल्यू बताना है। अब देखिएगा अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, बाद में ए स्क्वायर निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ये इस मैट्रिक्स एक्सप्रेशन का मैट्रिक्स निकालोगे, बाद में ए क्यूब निकालोगे, उनको बाद में कंपैरिजन करोगे, बाद में ए और बी की आपकी वैल्यू आएगी। तो ये सब बातें आपका टाइम लेगी और जेई में आपको टाइम बचाना होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत एक अच्छा थ्योरम है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखिएगा अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, यस ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन a cube minus s1 a square plus s2 a minus determinant of a into r। अब s1 क्या है, s1 है ट्रेस, ट्रेस मतलब क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और s2 क्या है, s2 है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स a। अब देखिएगा अगर हमने इस इक्वेशन को लिखा इस फॉर्मेट में तो क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a और माइनस -21i इज इक्वल टू 0। और कंपैरिजन किया तो मुझे s1 कितना मिल रहा है बच्चों -4 मिल रहा है, s2 कितना मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, और डिटरमिनेंट मुझे कितना मिल रहा है -21 मिल रहा है। अब s1 क्या है, ट्रेस है, ट्रेस मतलब क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 2 प्लस 3 प्लस b, ये कितना वैल्यू दिया है, ये -4 दिया है, तो यहां से सॉरी ये कितना है +4 दिया है, तो यहां से b का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहां से b का वैल्यू आ गया आपका -1। अब डिटरमिनेंट कितना दिया आपका -21 दिया है, तो अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे हम लोग क्या मिलेगा 2 टाइम्स 3b -5 -a टाइम्स 5 -0, और इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू आपको -21 दिया है। यस, तो ये कितना होगा, b कितना है -1 है, -3 -5 -8 इंटू 2 ये हो गया 16, ये हो गया 5 कितना मिलेगा b, ये b आएगा b, तो ये कितना हो गया b -1 है, तो ये कितना होगा +a, ये हो गया बच्चों -21, तो a का वैल्यू क्या आ गया आपका, a का वैल्यू आ गया आपका -5। अब आपको 2a प्लस 3b निकालना है। अब a कितना आपका, a है आपका -5 और b कितना आपका -1, तो -10 -3, तो ये आंसर कितना आ गया बच्चों -13। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हमने कहीं पर भी a क्यूब नहीं निकाला, कहीं भी हमने a स्क्वायर नहीं निकाला, हमने कहीं भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
का कंपैरिजन नहीं किया, ये आपका समय लेंगे और जेई में हमें समय बचाना होता है। अगर ये थ्योरम अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो फिर ये आपके लिए ओरल सवाल बोलो या फिर विद इन द मिनट एक क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। चलिए और ये सवाल देखते बच्चों। अब देखिएगा ये सवाल देखो, अब ये भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा थ्योरम पता होना चाहिए जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स फार्मूला। यस, अब देखिएगा ये क्या कहता है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और एसएन इस फॉर्मेट में है, देन वी से दैट a into sn plus 2 plus b into sn plus 1 plus c into sn। अब देखिएगा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, यस, और एसएन आपको इस फॉर्मेट में दिया है, तो देखो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है और एसएन आपको इसी फॉर्मेट में दिया है, देखो। ओके, तो देन वी से दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे क्या कहेंगे हम लोग, ये जो एक्स स्क्वायर होता है ये रिप्लेस होता है, तो एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, एस एन प्लस 2 से। ये जो एक्स है ये एक्स किससे रिप्लेस होगा, एस एन प्लस 1 से। और ये जो सी होता है इस सी को हम लोग सी इंटू 1 करते हैं, तो ये जो 1 है ये किससे रिप्लेस होगा, एस एन से। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान में रखा तो फिर ये आपके लिए ओरल सवाल है बच्चों। तो अब देखो मुझे ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये एस एन प्लस 2, एस एन प्लस 1 और एस एन, तो ये जो एन प्लस 2 एन प्लस 1 ये सभी नेचुरल नंबर है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हमारा किससे रिप्लेस होगा, एक्स स्क्वायर हमारा रिप्लेस होगा बच्चों एस एन प्लस 2 से, एक्स किससे रिप्लेस होगा, एस एन प्लस 1 से, और 1 किससे रिप्लेस होगा, एस एन से। और अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो हमें क्या मिल रहा है, S12, S11, S10। तो 12, 11, 10 ये कैसे नंबर्स है, ये डिसेंडिंग नेचुरल नंबर्स है। यस, तो अगर मुझे 12 चाहिए तो हमें n का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, हमें n का वैल्यू 10 पुट करना पड़ेगा। अगर हमने n का वैल्यू 10 पुट कर दिया तो ये कितना होगा, S12, ये होगा S11, ये होगा S10। ओके, तो देयरफॉर S12 कितना होगा, S11 प्लस S12। ओके, अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारा, हाँ ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो देखो ये अगर न्यूटन फार्मूला अगर आपको पता है तो फिर ये आपको समझना चाहिए, ये सब बातें हमने लिखी है, अदरवाइज ये आपके लिए विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला सवाल था। क्लियर। चलिए और एक सवाल देखते बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये भी सवाल न्यूटन बेसी है, न्यूटन फार्मूला बेसी है। अब देखिएगा यहां पर उन्होंने an दिया है, हमने लास्ट इसमें यहां पर an दिया है, हमें लास्ट इसमें sn देखे थे। अगर हम यहां पर न्यूटन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, क्यों न्यूटन फार्मूला मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि देखो मुझे an इसी फॉर्मेट में दिया है, यस, और ये देखिए 24, 2024, 2025, 2024 और 2023 ये सभी कैसे है, नेशनल नंबर्स है और कंटिन्यूअस सक्सेसिव नेशनल नंबर्स है ये। यस, ये देखकर मुझे फील होना चाहिए कि हमने यहां पर न्यूटन फार्मूला अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर हम यहां पर न्यूटन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यस, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2025 लिख सकते हैं, माइनस ये कितना मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2024 लिख सकते हैं, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2023, और ये कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। ओके, अब देखिएगा मुझे इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो देयरफॉर ये कितना होगा, 2023 प्लस 2025। अगर हम इसको इधर लेके चले गए तो ये इधर डिवाइड में आएगा, ये कितना मिलेगा, 2024 इजिकल टू क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब देखिएगा इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू बताना है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू बताना है, और हमें पता है क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू अगर बताना है तो हमें पहले क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता है। तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर कैसे करेंगे, ये हो गया आपका 1/2 और कोएफिशिएंट ऑफ t कितना बच्चों, -5, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमें ऐड करना होता है और इसका होल स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसका होल स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ, देयरफॉर ये होगा t स्क्वायर माइनस 5t, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 25/4, और ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और साथ में क्या आएगा +6। अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया बच्चों, तो ये कितना आ गया, t माइनस
5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना मिला -1/4। अब देखिएगा इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। अब मिनिमम वैल्यू बताना है, ये स्क्वायर क्या होगा, ये कम से कम होना चाहिए। अब ये कम से कम कितना होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 0। यस, ये 0 हो गया और ये -1/4, तो 0 -1/4, तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, -1/4 मिलेगा। अगर देखो, अगर आपको न्यूटन्स फार्मूला याद नहीं होता तो ये आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए कुछ शॉर्टकट, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ तुक्का ट्रिक्स आपको जेईई मेन एग्जामिनेशन में या जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में लगाते आने चाहिए। ओके, और 100% एक्यूरेसी के साथ हमने इसका आंसर बता दिया अभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोलता है, ये सवाल देखो। अब ये सवाल देखिए आप, अब यहां पे उन्होंने क्या दिया है, यहां उन्होंने ये इंटीग्रेशन दिया है बच्चों, इसको सॉल्व करके आपको a का वैल्यू निकालना है और e का पावर a और e का पावर -a, इसके क्या है, रूट्स है। तो बताओ e का पावर a और e का पावर -a इन चारों में से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रेशन हैक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज चाहिए। अब देखिएगा, अगर हम कहें कि e का पावर a और e का पावर -a किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इनका प्रोडक्ट होगा e का पावर a, e का पावर -a, ये कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर हम ऑप्शन पे बात करें तो यहां प्रोडक्ट कितना है, यहां प्रोडक्ट है -1, यहां प्रोडक्ट कितना है 8, यहां प्रोडक्ट कितना है बच्चों 2/2, कितना है 1, और यहां प्रोडक्ट कितना है, यस ये शायद प्लस होगा। ओके, ये भी कितना मिलेगा 2/2, तो ये कितना हो गया 1 आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यहां तो -8 और 8 आ रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं बनेंगे। क्लियर, चलो अब सी और डी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपकी अब 50% प्रोबेबिलिटी आ गई। नहीं, अब हम इसे 100% भी कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर हम इसका सम करें तो सम कितना होगा, e का पावर a और e का पावर -a। और अगर हम बात करें तो यहां पे सम कितना मिल रहा है बच्चों, यहां पे सम मिल रहा है 5/2 और यहां सम कितना मिल रहा है -5/2। अब देखिएगा, e का पावर a और e का पावर -a, e का पावर तुम कुछ भी रखो, ये भी क्या मिलने वाला है आपको, (0) मिलने वाला है, ये भी क्या मिलने वाला है आपको, (0) मिलने वाला है। तो होल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, (0) मिलेगा। अब देखिएगा दोनों में ये कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। अब देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हो गया 10 सेकंड और विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। तो जेईई ने इस क्वेश्चन के ऑप्शन बनाते वक्त सावधानी नहीं बरती, इसलिए हम इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए और एक देखते हैं सवाल। अब ये सवाल देखो, अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर मोर देन 1, जो आपका आर है, उन्होंने क्या दिया है, ये जो आपका आर है ये आपका मोर देन 1 है, आर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। जो भी 3 सक्सेसिव टर्म्स है जीपी की, वो क्या है, आपके ट्रायंगल की लेंथ है। हमें आर मोर देन 1 दिया है, तो हम एक काम करते हैं, आर का वैल्यू 2 लेते हैं क्योंकि आर मोर देन 1 है, और फर्स्ट टर्म कितना लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। ओके, अगर हमने ऐसे लिया तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 होगा, कॉमन रेशियो 2 है तो 1 × 2 2 और 2 × 2 कितना होगा 4 होगा। अगर मैं बात करूं कि ये 1 2 4 ये ट्रायंगल की साइड्स है, तो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स का सम ये थर्ड साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम इन 2 साइड्स का सम करें तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये कितना है 4, तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 < 4 आ रहा है। तो ये कंडीशन हमें गवारा नहीं है। ओके, यस, ट्रायंगल के 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, तो ये केस हम लोग बच्चों नहीं लेंगे, ये केस हम लोग नहीं लेंगे। फिर देखिएगा, अगर हम लोग कहें कि r का वैल्यू 1.5 है और फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, ऐसे ले सकते हो। ओके, तो यहां पे साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा बच्चों, एक आएगा 1
एक आएगा 1.5 और एक आएगा 2.25, रेशो 1.5 है। तो अब देखिएगा अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, ये कितना आ गया 2.5, 2.25 से बड़ा है। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ गया 3.75, 3.75 1 से बड़ा है। और अगर हम इन दोनों का सम करते हैं यस तो कितना हो गया 3.25, 3.25 1.5 से बड़ा है। मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स का सम है, थर्ड साइड से क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए वैलिड कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आर क्या मिला बच्चों, देयरफॉर आर क्या आ गया 1.5 आ गया। अगर हमने यहां इस एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू पुट कर दिए तो मुझे क्या मिलेगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस माइनस आर इज इक्वल टू 3 इंटू ये कितना मिलेगा 1.5 और इसका जीआर कितना मिलेगा माइनस 1.5। अब 1.5 का जीआर कितना था बच्चों 1 होता है और माइनस 1.5 का जीआर कितना होता है -2 होता है। तो 3 - 2 कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 1 और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ओके तो योर आंसर इज 1 बच्चों। क्लियर। तो देखो जेईई मेन के आप इस सवाल को तुक्का ट्रिक से आपने शॉर्टकट से इसको हैक कर दिया। क्लियर। चलिए और एक सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिएगा इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा मुझे सम ऑफ सीरीज पूछा है। अगर मुझे सम ऑफ सीरीज पूछा है और कहां तक पूछा है सम ऑफ सीरीज अप टू 10 टर्म्स, कहां तक पूछा है अप टू 10 टर्म्स। अब देखिएगा इसको हम लोग विद इन द मिनट कैसे याद करेंगे। ओके अब देखिएगा अगर हम बात कर दिए कितना मिलेगा 1 बाय ये मिलेगा -1, 2 बाय ये मिलेगा 5 और ये मिलेगा 3 बाय 55 एंड सो ऑन। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आ गया -1, ये आ गया 0.4 और ये आ गया 0.05 एंड सो ऑन। अब देखिएगा ये जो है इसके असेंडिंग जो टर्म्स है ये सब पॉजिटिव आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ -1 था, यहाँ 5 है, यहाँ 55 है, आगे और बढ़ेगा। तो ये जो असेंडिंग टर्म्स है ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। अब देखिएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका जो टर्म्स है यहां से 0.4 0.5 ये और कम होगा तो आगे चल के क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर हमने इसे सॉल्व किया तो ये कितना मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा -0.6 और ये होगा 0.05 एंड सो ऑन। ये कितना आएगा -0.55 समथिंग कुछ तो भी आएगा, -0.55 समथिंग। ओके -0.55 समथिंग कुछ तो भी ये आएगा। अब देखिएगा ये तो क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा नेगेटिव आ रहा। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसके जो पॉजिटिव ऑप्शंस है वो कट हो गए। अब 0.5 आ रहा है, अगर मुझे 0.5 चाहिए तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के क्या चाहिए हाफ चाहिए, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से क्या चाहिए डबल चाहिए। अब देखिएगा अगर हम यहां पे बात करें तो 109 का हाफ कितना होता है 54 पॉइंट समथिंग और ये बहुत कम है। यस मतलब 0.55 ये कभी नहीं आएगा। यस तो ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। अब देखो 55 का डबल कितना होता है 110, मतलब ये जो है अगर आप इसको डिवीजन करोगे इसका 55 by 109 तो ये 0.5 से बड़ा ही आएगा। मतलब आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन बच्चों बी मिलेगा विदाउट सॉल्विंग। यस तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शॉर्टकट लगाते आना चाहिए। चलो और एक देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये देखो बायनॉमियल थ्योरम बेस्ड सवाल है। अब इसने 64 का पावर 32, 32 का पावर 32 हमको डराने के लिए सब कुछ दिया है। अब देखिएगा हमें क्या कह रहा है कि अगर हम 64 इसका पावर 32 इसका पावर 32 इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिएगा 64 को हम लोग इस फॉर्म में 63 + 1 कर सकते ओके और डिवाइडेड बाय क्या है 9 है। क्या तो यहां हमने शॉर्टकट देखा है। शॉर्टकट क्या देखा है कि ये जो 63 है ये 9 का मल्टीपल है तो इसे कट कर दो तो फिर आपका रिमाइंडर क्या होगा, आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो इतना आएगा डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो 1 है वो 9 से छोटा है तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 1 का पावर 32, 32 का पावर 32। और 1 का पावर तुम कुछ भी दो अदर देन इंफिनिटी उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू 1 आता है। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर 1 आएगा। देखो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हमने हैक कर लिया। ओके चलो और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो,
अब ये सवाल देखिएगा, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इसके लिए मुझे एक फार्मूला पता होना चाहिए। अब ये फार्मूला अगर पता है तो ये 10 सेकंड का आपका सवाल है। अब वो क्या कह रहा है, हियर ए एंड बी शुड बी प्राइम नंबर्स। ये जो ए है, ये जो ए है और ये जो बी है प्राइम नंबर होने चाहिए। तो क्या हमारे पास 7 और 11 प्राइम है? तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, कभी कभी आपको रैशनल टर्म्स आएगा, कभी कभी आपको इंटीग्रल टर्म्स आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का। कभी कभी आपको रैशनल पूछेगा, कभी कभी आपको इंटीग्रल पूछेगा। तो जो भी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स रहेंगे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा n। अब n कितना है यहाँ पे? 8 2 4। एलसीएम ऑफ किसका? एलसीएम p कितना है? 2 और q कितना है? 6 और ये हो गया +1। अब ये कितना मिला? 8 2 4 और एलसीएम ऑफ 2 और 6 कितना होता है? 6 होता है। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये होगा 1, ये होगा 3, 137 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। और प्लस कितना आएगा? +1 आएगा। और 137 पॉइंट का जीआर कितना होता है? अगर हम बात करें तो 137 पॉइंट का जीआर कितना होता है? 137 होता है और ये हो गया +1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए आपके पास? 138 आ गया बच्चों। क्लियर? तो आप इसको क्या करते हैं, आप इसे बायनॉमियल एक्सपांशन लगाते हैं, बाद में रैशनल टर्म्स निकालते हैं या आर का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद रैशनल टर्म निकालते हैं और फिर इसे काउंट करते हैं। तो हमने इसे सब कुछ ये कंडीशन, हमने ये सब कंडीशन हटा दी, डायरेक्ट टिक लगाया और इसका आंसर हमने बता दिया। ओके बच्चों, चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये ओरल सवाल है, जेई आपके दिमाग से खेलता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। अब ये भी ओरल सवाल है। अब देखिएगा सवाल ओरल कैसा है। अब देखिएगा, एक ये नंबर है, तो मुझे पता है अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? या तो फर्स्ट नंबर 0 है या फिर सेकंड नंबर 0 है या फिर दोनों 0 है। अब यहां पे देखिएगा, एक ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चों? 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x is 0 और x square 3 times mod x plus 5 times mod x minus 5 plus 6 times mod x minus 2 equals to 0। अब देखिएगा, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ही नहीं है। अब देखो ये 0, ये जो क्वांटिटी है ये हर वक्त 0 या 0 से बड़े रहेंगे, ये भी क्वांटिटी हर वक्त 0 या 0 से बड़े रहेंगे, ये भी जो क्वांटिटी है ये भी हर वक्त 0 या 0 से बड़ी रहेंगी, और ये भी क्वांटिटी हर वक्त क्या होगी? 0 से बड़ी या 0 होगी। अगर यहाँ पे RHS 0 है तो ये सब येलो सर्कल कैसे होने चाहिए? ये 0 होने चाहिए। अब देखो ये 0 कहां मिलेगा? ये 0 मिलेगा x = 0 पे। ये 0 कहां मिलेगा? x = 0 पे। ये 0 कहां मिलेगा? x = 5 पे। और ये 0 कहां मिलेगा? x = 2 पे। अब देखो, अगर मैं x = 2 रखूं, ये 0 मिलेगा, लेकिन ये 0 कभी नहीं होगा, मतलब ये 0 कभी नहीं बनेगा। अगर हम x = 5 रखें तो ये 0 मिलेगा, लेकिन ये और ये 0 कभी नहीं होगा। अगर हम x = 0 रखें, ये दोनों 0 हो गए, लेकिन ये 0 कभी नहीं बनेंगे। मतलब आपका LHS 0 कभी नहीं होगा। अगर LHS 0 नहीं होगा तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी नहीं आएंगे। मतलब यहां पर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? x = 0। तो आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आगे बच्चों? 1। तो इसका आंसर क्या मिला? 1 मिला। अब देखो, देखकर एक क्वेश्चन बड़ा डरावना सा लग रहा है और हम लोग यही चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप करो, बस यही हो जाता है। अगर स्किप कर दिया तो क्वेश्चन आप छूट गया। तो यही आपको डराता है, इसलिए आप डरना नहीं। चलो और एक सवाल देखते बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये भी सवाल देखो, ये भी सवाल में जेई आपके साथ खेला है। अब देखो मुझे क्या पूछा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला सवाल है। अब देखिएगा, इस इक्वेशन को थोड़ा हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 9 - 4 cos³ x - 4 cos x plus 4 times sin² x = 0। और अगर हमने थोड़ा यहां ध्यान दिया और यहां से हमने माइनस साइन को बाहर निकाला तो मुझे क्या मिलेगा? 4 times cos³ x 4 times cos x और ये मिलेगा -4 times sin² x = 0। अब देखिएगा, ये जो है हमें क्या कह रहा है? 9 माइनस। अगर 9 माइनस कह रहा है तो ये मुझे 9 आना चाहिए। ये जो बॉक्स है ये मेरा 9 आना चाहिए, तो ही मेरा आंसर 0 आएगा। अब देखिएगा, आपको पता है
cos x का मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। अगर cos x 1 है तो cos क्यूब x कितना आ गया? मैक्सिमम 1 आ गया। तो ये जो है ये टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा? 4 into 1, तो 4 आ गया। इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों? 4 into 1, 4 आ गया। अगर cos x अगर आपका 1 है तो sin x कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो अगर हम बात करें इस एलो ब्रैकेट की बात करें तो 4 + 4 + 0, तो ये जो एलो ब्रैकेट है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। मतलब ये एलो ब्रैकेट 9 कभी नहीं बनेगा। अगर 9 नहीं बनेगा तो इस इक्वेशन का वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसका LHO 0 नहीं आएगा। LHO 0 नहीं आएगा तो इसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन नहीं आएंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं आएंगे मतलब नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने होंगे? 0 हो गया। योर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। क्लियर? तो देखो जेई आपके दिमाग से खेलता है। देखा जाए तो ये सवाल आपके लिए ओरल सवाल हो गया। चलो और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो बच्चों, अब ये सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आप इसे 10 सेकंड का 1 सेकंड में से हैक कर देंगे। अब देखिएगा, एक हमारे पास ये ट्रिक आप याद रखो। ओके, इस ट्रिक को आप लोग याद रखो बच्चों। वो ट्रिक क्या है देखो अच्छे से। ओके, अगर आपके पास कोई भी रैशनल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? रैशनल। ओके, ध्यान दीजिए अच्छे से। ये हो गया ax + b, ये हो गया cx + d, इस तरीके से रैशनल फंक्शन है और आपके पास a + d कितना है? 0 है। अगर आपके पास a + d आपके पास 0 है, देन f.f ऑफ x क्या मिलता है? x मिलता है। क्लियर? f.f क्या मिलता है? x मिलता है। अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो फिर ये आपके लिए ओरल सवाल हो गया, नहीं तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे a कितना हो गया? 4, b कितना हो गया? सॉरी, d कितना हो गया? -4, और a + d कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे a कितना है? a आपके पास +4 है, d आपके पास -4 है, तो a + d कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो देयरफॉर आपका f ऑफ x कितना होगा? x होगा। और f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है? g ऑफ x दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर g ऑफ x कितना आ गया बच्चों? x आ गया। अगर g ऑफ x आपका x है तो g ऑफ 4 कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अगर g ऑफ 4 है, अब यहाँ पे तुम कितने भी g लगाओ इसका आंसर 4 ही आएगा। देखो एक बार हम करके दिखाते हैं आपको। g डॉट ऑफ 4 क्या मिलेगा? g ऑफ 4। ओके, अब g ऑफ 4 कितना है बच्चों? 4 है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? g ऑफ ये कितना बना? 4 बना। अब g ऑफ 4 कितना है? 4 है। तो ये कितना बनेगा? g ऑफ 4। तो g ऑफ 4 कितना है? 4 है। तो योर आंसर डी इज करेक्ट बच्चों। तो अब देखो एक ट्रिक अगर आपको पता है तो ये आपका डेफिनेटली आपका समय बचाएगा। इसलिए जेई में आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए और ये ट्रिक आप अच्छे से एक बार ध्यान रखो। ओके, चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखिएगा, वो कह रहा है कि ये जो सर्कल है, सर्कल पे ये चारों पॉइंट लाइज कर रहे हैं और ये चारों पॉइंट अगर सर्कल पे लाइज कर रहे हैं तो हमारा k का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिएगा, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आता है? सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो आप क्या करोगे जनरल मेथड से? पहले सर्कल इस पॉइंट से पास करोगे तो आपको एक FGC में एक इक्वेशन आएगी। बाद में आप इस पॉइंट से पास करोगे तो आपको यहां पर FGF में इक्वेशन आएगी और इस पॉइंट से पास करोगे तो आपको यहां से C का वैल्यू मिलेगा। C का वैल्यू आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो G और F में आपको लीनियर इक्वेशन आएगी। लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको G और F मिलेगा। G F C को आप यहां पे पुट करोगे तो आपको स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। ओके, और वो जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट आप उस सर्कल के इक्वेशन में सैटिस्फाइड करोगे और फिर जाके आपको K का वैल्यू मिलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको डायग्राम ड्रॉ करके ही उड़ा सकते हो। अब देखिएगा, मुझे सर्कल दिया है। ओके, अब देखो ये हमारा सर्कल है। अगर हम बात करें तो ये जो सर्कल है ये कहां से पास हो रहा है? ये सर्कल पास हो रहा है बच्चों ओरिजिन से, पहली बात। दूसरी बात, कहां से पास हो रहा है? 1 0 से पास हो रहा है।
तीसरी बात कहां से पास हो रहा है, 0 1 से पास हो रहा है। और अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें, अगर हम ऑप्शन ए तो 2k और 3k ये हमारा है। अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें और अगर हम k का वैल्यू 2/13 पुट करते हैं तो हमें ऑप्शन ए क्या मिलेगा, 4/13, 6/13 मिलेगा। ऑप्शन बी मुझे क्या मिलेगा, 6/13 और 9/13 मिलेगा। ऑप्शन सी क्या मिलेगा मुझे, 10/13 और 15/13 मिलेगा। और ऑप्शन डी क्या मिलेगा मुझे, 2/13 और 3/13 मिलेगा। अब देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, ये जो है और ये जो है ये स्क्वायर हो गया। ये जो हम एलो लाइन निकाल रहे हैं ये स्क्वायर हो गया। अब देखो, अगर हम ऑप्शन पे बात करें तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ये और ये दोनों वैल्यू लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है, अब ये जो लेंथ है ये कितना आपका 1 और ये भी कितना आपका 1 और ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, लेस देन 1 है। मतलब ये 1 के इस साइड रहेंगे, ये भी 1 के इस साइड रहेगा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, यस, ये कहां करेंगे, ये स्क्वायर के अंदर लाइज करेंगे। मतलब ये यहां कहीं तो भी लाइज करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी दोनों कैसे है, ये भी दोनों लेस देन 1 है। या ये भी कोऑर्डिनेट कहां लाइज करेगा, ये भी स्क्वायर के अंदर ही लाइज करेगा। मतलब यहां कहीं तो भी फॉर एग्जांपल लाइज करेगा। और ये जो है ये भी दोनों लेस देन 1 है, तो ये भी कहां लाइज करेंगे, ये भी स्क्वायर के अंदर ही लाइज करेंगे। अब आपका ऑप्शन क्या आ गया बच्चों, आपका ऑप्शन सी आ गया। अब देखो, ये जो 15/13 है ये क्या है, ये मोर देन 1 है ना। अगर इसका y कोऑर्डिनेट मोर देन 1 है, मतलब ये इसके ऊपर जाएगा, मतलब स्क्वायर के बाहर जाएगा, स्क्वायर के बाहर जाएगा, मतलब ये यहां कहीं तो भी लाइज करेगा। मतलब आपके सर्कल पे कौन सा पॉइंट लाइज कर रहा है, 10/13, 15/13 लाइज कर रहा है। और इसके लिए k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 5/13 है। तो देखो, हमने डायग्राम ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को उड़ा दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको समय बचाना पड़ेगा। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सवाल देखो, अब देखिएगा इस सवाल को अगर आप देखोगे तो यहां देखो, इसने बहुत ही कॉमेडी करके रखी है इस क्वेश्चन को। जेई ने जब क्वेश्चन दिया तो बहुत ही कॉमेडी करके रखा है। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका जो झेड है, आपका झेड कैसे दिया है, झेड का वैल्यू 2 माइनस आयोटा 2 टाइम्स tan 5π/8। अब देखिएगा, ये जो है आपको π/8 पता है, π/8 कितना होता है, 22.5 होता है। अब अगर मैं 5π/8 करूं तो ये कितना मिलेगा, 112.5 मिलेगा। मतलब ये जो एंगल है ये कहां पे लाइज करेगा, ये सेकंड क्वार्टर में लाइज करेगा। और सेकंड क्वार्टर में लाइज करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो ये क्या मिलेगा, अभी निगेटिव पॉजिटिव हो गया। यस, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो x है, x कितना है, 2 है, ये भी कितना मिला, मोर देन 0। और ये y भी क्या हो गया, पॉजिटिव मिला, तो y भी क्या आ गया, मोर देन 0 आ गया। तो जो भी आपका पॉइंट है वो पॉइंट कहां लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में आपका पॉइंट लाइज कर रहा है। यहां से क्लियर हो गया। अब देखो, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं, अदरवाइज ये ओरल क्वेश्चन है। अब देखिएगा, ये जो है, अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। अब r क्या है, r आपका मॉडुलस है, और मॉडुलस हर वक्त क्या होता है, मॉडुलस हर वक्त आपका पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें तो ये जो है, अब देखो 11.11 π/8 कितना होता है, 22.5। 22.5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन से क्वार्टर में जाएगा, वो तो निगेटिव बन गया। यहां भी देखो π/8, ये क्या हो गया, ये भी, अब ये जाएगा थर्ड क्वार्टर में। ये कौन से क्वार्टर में जाएगा, थर्ड क्वार्टर में। अगर थर्ड क्वार्टर में बात करें तो थर्ड क्वार्टर में सेक कैसे होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि r तो हर वक्त पॉजिटिव होता है ना, मॉडुलस है। अब ये भी देखो, ये कौन से क्वार्टर में जाएगा, सेकंड क्वार्टर में जाएगा, तो यहां पर सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, r पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं बना। अब देखो, तो आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, ए और बी मिलेगा। अब देखो, दोनों में आपको सेक दिया है, दोनों में सेक दिया है, 3π/8। ओके, अब यहां पे बात करें, अब देखो ये कौन से क्वार्टर में लाइज करेगा, ये लाइज करेगा आपका, ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वार्टर में लाइज करेगा, ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वार्टर में लाइज करेगा। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल एक्यूट होगा। यस, अगर हम यहाँ पे बात करें ये कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 112.5। ये तो एक्यूट हो गया ना, ये आपका आंसर नहीं रहेगा। आपका आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि ये एंगल कैसा है, ये एक्यूट एंगल है। अब देखो, विदाउट सॉल्विंग हमने कहीं भी इसको जोर नहीं लगाया और इस क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन को हमने हैक कर दिया। तो इस तरीके से जेई आपको कम से कम 5 से 6 सवाल पूछता है
जिसका आप ओरली सवाल बता सकते हो या फिर शॉर्ट ट्रिक से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ओके बच्चों, चलिए ओके। तो आज हमने जेईई मेन पीआईक्यूज के वो क्वेश्चन डिस्कस किए जिसको आप शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट से या तुक्का ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका समय भी बचाएगा और आपको जेईई में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए हेल्प भी करेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।